वेलकम फ्रेंड्स, अनदर लेक्चर ऑन बायोकेमिस्ट्री। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, लिपिड प्रोफाइल, और इसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्या फास्टिंग सैंपल या नॉन फास्टिंग सैंपल में लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं या नहीं। लाइपोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में मेरे इस चैनल पे एक पूरा वीडियो है। कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने इंसिस्ट किया था कि जब हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो पेशेंट को फास्टिंग होना ज़रूरी है, और उसका मेन रीज़न मैंने ये बताया था कि जब हम बिना फास्टिंग के लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो उसमें सीरम का ट्राइग्लिसराइड वैल्यूज हाई होता है, और अगर ट्राइग्लिसराइड्स का वैल्यू है हाई है तो वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हम TG/5 करते हैं उसका वैल्यू भी हाई होगा, जिसके कारण हम LDL कोलेस्ट्रॉल जो कैलकुलेट करते हैं उसका वैल्यू खराब होगा। पेशेंट को हम LDL कोलेस्ट्रॉल के ऊपर इलाज करते हैं, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि LDL कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ LDL कोलेस्ट्रॉल को और मेरा फॉर्मूला में ट्राइग्लिसराइड्स हाई है, तो जो रिपोर्ट LDL को कोलेस्ट्रॉल का दूंगा वो कम होगा और पेशेंट को ज़्यादा नुकसान हो सकता है इलाज में। एक और चीज़ हम सब जानते हैं कि जब पोस्टप्रांडियल के सैंपल जो लाइपीमिक सैंपल्स होते हैं वो फास्टिंग है, जो नॉन फास्टिंग सैंपल्स हैं वो लाइपीमिक सैंपल्स हैं, और लाइपीमिक सैंपल में हम कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये इस बात को सोचा है कि जब हम पीपी का सैंपल लेते हैं शुगर के लिए, कितने सैंपल्स उसमें लाइपीमिक हैं? बहुत ही कम पीपी सैंपल्स आपको मिलेगा जो लाइपीमिक हैं, तो ये एक सोचने की बात है। दूसरा, हमारा डे टू डे प्रैक्टिस में पेशेंट कई बार रिक्वेस्ट करता है कि बिना फास्टिंग में हमारा लिपिड प्रोफाइल कर लो, और कई बार हमें डॉक्टर से भी कॉल आता है कि इसका सैंपल बिना फास्टिंग के कर दो, हम उसको इंटरप्रेट कर लेंगे। तो क्या ये डॉक्टर जब हमसे इंसिस्ट करते हैं कि नॉन फास्टिंग सैंपल पे लिपिड प्रोफाइल करें, क्या ये नहीं जानते हैं या ये कुछ और जानते हैं जो कि हम ध्यान से नहीं देख रहे हैं? नाउ लेट्स सी द लॉजिक बिहाइंड दिस। हम लोग जब LDL कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट करते हैं तो हम फ्रिडबॉल्स फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL कोलेस्ट्रॉल माइनस TG/5। तो जो भी ट्राइग्लिसराइड होगा, चाहे फास्टिंग और पीपी में ट्राइग्लिसराइड में जो भी फर्क हो, उसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो फाइनल फर्क आपका LDL कोलेस्ट्रॉल में पड़ेगा उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, राइट? अगर ये बात क्लियर नहीं है तो हम नंबर्स के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। मान के चलो कि एक पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल जो है, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है 250 है, उसका HDL 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ट्राइग्लिसराइड जब मैंने उसके फास्टिंग में किया था तो 150 था, और जब नॉन फास्टिंग सैंपल लिया था तो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था, मतलब 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का डिफरेंस था। ये दिखने में तो ज्यादा है, बट जब हम फ्रिडबॉल्स फॉर्मूला में एम्प्लॉय करेंगे और LDL कोलेस्ट्रॉल को कैलकुलेट करेंगे तो फास्टिंग LDL कोलेस्ट्रॉल होगा 250 माइनस 50 माइनस 150/5, दैट इज 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन यही अगर हम उसके नॉन फास्टिंग सैंपल में लेते और ट्राइग्लिसराइड 200 आता, तब हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल होता 160। नाउ हैव अ लुक, यहाँ पे आपको 50 का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअली जब आप LDL कोलेस्ट्रॉल कैलकुलेट करते हो तो उसमें सिर्फ 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का फर्क आता है, और इतना फर्क पेशेंट के मैनेजमेंट में कोई इफेक्ट नहीं करता है। इसके पीछे एक और इम्पॉर्टेंट और अहम कहानी है, और वो ये कहानी है कि आजकल हम लोग जो है फ्रिडबॉल्स फॉर्मूला को कम यूज करते हैं। हमारे पास डायरेक्ट LDL कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन का किट है। अगर मैं कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली एस्टिमेट कर पाता हूं और कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, तो देन आई कैन डू लिपिड प्रोफाइल ऑन अ रैंडम स्टेट। टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल ये दिन पे ज्यादा चेंज नहीं होते हैं, और अभी जब मेरे पास टेक्निक है LDL कोलेस्ट्रॉल को एस्टिमेट करने के लिए, तो फिर फास्टिंग करना या नहीं करना वो थोड़ा डाउट में आता है। एक और चीज है कि ट्राइग्लिसराइड इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हार्ट अटैक के लिए ट्राइग्लिसराइड भी एक रिस्क फैक्टर है।
चाहे आप फास्टिंग में हो चाहे नॉन फास्टिंग में हो, आपका किसी भी कारण ट्राइग्लिसराइड 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर नहीं हो सकता है। और अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो तो ये एज सच आपको प्रॉब्लम करेगा, चाहे वो फास्टिंग हो या नॉन फास्टिंग हो। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड, रैंडम ट्राइग्लिसराइड 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है तो आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपको इलाज करने की जरूरत है, आपको पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, आपको हार्ट डिजीज भी हो सकता है, राइट। एक और चीज है कि मैंने खुद अपने लैब पे एक्सपेरिमेंट करके देखा है फास्टिंग और नॉन फास्टिंग सैंपल में ट्राइग्लिसराइड में कितना फर्क है। और नॉर्मल पेशेंट्स में मुझे सिर्फ 25 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का फर्क दिखा है। अगर इससे ज्यादा फर्क आता है तो एक्चुअली पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है और हमें उसका इलाज करना जरूरी है। एक और कॉन्सेप्ट है जो आजकल नए तौर पे आया है जिसको हम कहते हैं नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। अब ये नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है? टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो उसको कहते हैं नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। अब आप सब जानते हैं कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है बाहर जो उसकी पेरिफेरल टिश्यूज है वहां से कोलेस्ट्रॉल को निकाल कर लिवर पे ले आता है एक्सक्रीट करने के लिए। जो लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाकर बाहर टिश्यूज को भेजता है वो VLDL, IDL, LDL इन तीनों फ्रैक्शन में भेजता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपको हार्ट डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो आजकल हम नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पे विश्वास करते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है एक रैंडम टेस्ट है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है एक रैंडम टेस्ट है, तो आपका नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी रैंडम टेस्ट पे कर सकते हैं। तो नॉन फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कब करना चाहिए? जब हम नॉन फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करते हैं उसमें कुछ आइडियाज हमें पहले क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले बात तो हम डायरेक्ट एलडीएल एस्टिमेशन कर रहे हैं, हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। अगर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको फास्टिंग सैंपल चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, अगर डायरेक्ट एलडीएल एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप नॉन फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं। अगर आपका क्लिनिशियन, अगर जो रिपोर्ट्स आप दे रहे हैं उसमें डॉक्टर्स नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर इलाज करता है, कई डॉक्टर्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर इलाज करते हैं, कई डॉक्टर्स नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर इलाज करते हैं। तो अगर डॉक्टर नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसको आप नॉन फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप नॉन फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड दे रहे हैं तो डॉक्टर को क्लियरली मालूम होना चाहिए कि ये एक नॉन फास्टिंग सैंपल का ट्राइग्लिसराइड है और उसको उसी हिसाब से एस्टिमेट करना चाहिए कि इसके ऊपर कितना हो सकता है और क्या इलाज करना है। अगर आपको डॉक्टर को मालूम है कि नॉन फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड कितना है और कैसा इलाज करते हैं, तब आप नॉन फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं। बट अहम बात जो हम अपने लैब में करना है कि हमारा रिपोर्ट में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये एक नॉन फास्टिंग सैंपल में है। हमारा रिपोर्ट में नॉन फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड करके जाना चाहिए ताकि डॉक्टर के ऊपर हो कि इस ट्राइग्लिसराइड के ऊपर वो कैसे इलाज कर सके। इंपॉर्टेंट चीज जो इस लेक्चर के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है आप कभी भी रैंडम टेस्ट कर सकते हो, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है कभी भी रैंडम टेस्ट कर सकते हो, एलडीएल डायरेक्ट अगर एस्टिमेट कर रहे हो तो वो भी एक रैंडम टेस्ट है। और रैंडम में ट्राइग्लिसराइड जो है किसी भी कारण 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर नहीं होना चाहिए, और अगर उसके ऊपर है तो वो वैसे ही खतरनाक है, उसका इलाज करना जरूरी है। और लास्ट चीज जो आपको बताना चाहता हूं कि ट्राइग्लिसराइड जो है फास्टिंग हो या नॉन फास्टिंग हो, नॉर्मल पीपल में 20 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा फर्क नहीं होता है। और अगर इससे ज्यादा फर्क होता है तो एक्चुअली पेशेंट का प्रॉब्लम है और उसको इलाज करना है। आज के दौरान वाइवा में अगर आपको पूछे कि लिपिड प्रोफाइल के पहले पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए तो आप बेशक बोल सकते हैं 10 से 12 घंटे के फास्टिंग, और उसमें बोल सकते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल्स बढ़ेगा। लेकिन आने वाले 5-6 साल में
ये पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा और नॉन फास्टिंग में भी हम लोग लिपिड प्रोफाइल करेंगे। तो आज के तौर पे आपको रेडीली अवेयर होना चाहिए कि ऐसा चीज आ रहा है, और अगर ऐसा आ रहा है तो इसमें कोई खराबी नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। अगर आपको कोई कमेंट्स है या कोई रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज मुझे मेरे ईमेल में लिखिए, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।